छिपी हुई गाली दे रहे हैं। ये कह करके चन्नी से कहिए मैं जीवित लौट आया हूँ, मैं जो कि उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। क्या चुनाव आया तभी आप सौगात बांटेंगे? आप प्रधानमंत्री हो देश के, भाजपा के नेता नहीं हो। आप पार्टी का प्रचार करते हो प्रधानमंत्री होकर के। सरकारी तबका लगता है तुम्हारी सुरक्षा के लिए और लाभ मिलता है एक पार्टी के लिए नहीं है। यदि आपको ऐसा खतरा लगता है तो हम प्रतिज्ञा करते हैं आपको आपके गुजरात, आपके घर शाम से भेजेंगे। आप आराम से बैठ करके सुरक्षा की दृष्टि में भगवान का भजन कीजिए। फिर प्रधानमंत्री रहने की क्या बात है? ऐसी कायरता की बात कहना प्रधानमंत्री के मुंह से ये बिल्कुल गलत है। अपने देश के अंतर्गत में सुरक्षा, जो तुम पाकिस्तान चले जाते हो बिना किसी समाचार के, वहां तुम्हें सुरक्षा की बात नहीं आती है। यहाँ पंजाब हमारा देश का हिस्सा नहीं है क्या? उनको आतंकवादी कहते हो किसानों के लिए कभी, और किसानों को आतंकवादी कहने के बाद में आज फिर उन्हीं को उंगली उठाते हो कि मैं असुरक्षित था। तो चुनाव लड़िए, परंतु इस प्रकार की हरकत मत कीजिए, बचकानी हरकत मत कीजिए, नीति कुनीति मत खेदिए, विकास के मुद्दों की बात कीजिए। इसलिए आपसे निवेदन है मोदी जी, आप चुनाव के चक्कर में ना पड़े। भाजपा मुक्त भारत तो हम कर ही देंगे, आप आराम से बैठिए। आपने खूब शासन कर लिया, आपने जो भी कुछ किया जनता आपको माफ कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस तरीके से रैली करने के लिए जाते हैं और बिना रैली को संबोधित किए बगैर ही जब वो वापिस चले आते हैं, सुरक्षा कारणों की वजह से जिस तरीके से चूक होती है उस पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। तमाम तरीके के वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वीडियो क्लिप्स भी दिखाए जा रहे हैं, उनके झंडे को भी दिखाए जा रहे हैं। कुछ लोग जो है उनके काफ़ी नेताओं के साथ फोटो भी वायरल हो रहे हैं। किसानों को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरीके खबरें चल रही हैं। चलिए तमाम मुद्दों से बातचीत करेंगे, चुनाव से लेकर के और प्रधानमंत्री मोदी के जिस तरीके से काफिले में जो चूक हुई है उस पर बातचीत करेंगे। ऐसे देख रहे हैं, सबसे पहले मेरा सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले में इतनी बड़ी चूक हो जाती है, इतनी बड़ी सेंधमारी हो जाती है, आपका इसमें क्या राय है? नमस्कार दोस्तों, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि कहीं पर प्रधानमंत्री को कोई भी चोट पहुंचती है या किसी ने भी प्रधानमंत्री को गलत नज़र से देखा तो बेइज्जती प्रधानमंत्री की नहीं है, भाजपा पार्टी की नहीं है, ये पूरे देश की है। जो प्रधानमंत्री की तरफ उंगली उठाएगा उसका हाथ दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री की तरफ गलत दृष्टि से देखा उसकी जाएंगी। ये तो हम ताकत रखते हैं, पर हमें ये भी मालूम है अपना दाम खोटा ना हो तो परखने वाले को कुछ नहीं लगता। मोदी जी बहज एक वहाँ भीड़ ना होने के कारण से बस ये प्रोपगंडा रचाया गया। मोदी जी खतरे की बात कहने लगे। नहीं किसी की हिम्मत है हमारे प्रधानमंत्री को खतरा हो, और यदि प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं तो वो बेइज्जती सेना की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे भारतीय की बेइज्जती कर रहे हैं। ये दोनों ही बातें हैं। यदि उनको कोई खतरा पैदा करता है तो खतरा पैदा नहीं होने देंगे, हम मोदी जी के साथ है। वास्तविकता यदि होती है, बाकी अभी जो महज में हुआ ये केवल प्रोपगंडा है, एक नाटक है, ये एक राजनीति की चाल है कि मेरे पब्लिक नहीं आई है तो पब्लिसिटी को दोबारा से बढ़ाने के लिए एक नाटक किया गया है। मोदी लगता है कि ऐसा करें? मोदी जी के लिए किसी की हिम्मत हो सकती है कि मोदी जी की तरफ कोई देखे? भारत इतना बड़ा सशक्त हमारा देश है, इतनी बड़ी सेना है, एसपीजी की जो कि इतनी बड़ी सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा के ऊपर इस प्रकार का जो कि उंगली उठाना उचित है? क्या प्रधानमंत्री के लिए साधारण बात होती है? क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं थी? मैं ये कहना चाहता हूँ क्या उनको एक एक चप्पे चप्पे की बात नहीं मालूम रहती है? सब कुछ रहता है, पर ये जानबूझ करके नाटक किया जा रहा है, इस बात को मैं मान रहा हूँ। हाँ, यदि हकीकत में कोई प्रधानमंत्री की तरफ कोई गलत विचार करता है तो उसका देंगे, पर प्रधानमंत्री से हाथ नहीं लगने देंगे। हमारा झगड़ा है, विचारों का झगड़ा है, परंतु जहां प्रधानमंत्री के अस्तित्व की बात आती है तो वो देश का विषय है। इस समय प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं, हमारे देश की जो की बेइज्जती है, परंतु हम देश नहीं झुकने देंगे किसी भी कारण से। लेकिन संत युवराज जी, सवाल यहाँ पर यह उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अमूमन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो लगातार राज्यों में जा करके जो है रैलियां कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। पंजाब की लोगों के लिए जो है, पंजाब के लोगों के लिए जो है करीब करोड़ों की सौगात लेकर के जाने वाले थे, और कुछ किसानों की वजह से जो है, कुछ प्रदर्शनकारियों की वजह से जो है उनका काफिला रोक दिया जाता है 15 से 20 मिनट और सौगात देने से रह जाते हैं। तो सोचिए कितना वंचित रह गया वहां का। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, ये सौगात आज से साल 2 साल पहले क्यों नहीं दी गई थी? क्या चुनाव आया तभी आप सौगात बांटेंगे? आप प्रधानमंत्री हो देश के, भाजपा के नेता नहीं हो। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री को तो कोई रैली करनी भी नहीं चाहिए, कानून बनना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि जाता है तो पुलिस प्रशासन लगता है। उसी दिन हमारा भी कार्यक्रम था, पंजाब के अंदर 70 सीट बांट के आया हूं मैं। हमारे लिए प्रशासन नहीं आता है कहने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री पद पर किसी भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, यदि हमारी सत्ता आती है तो हम कानून बनाएंगे। प्रधानमंत्री को प्रचार करने का अधिकार नहीं है।
आप पार्टी का प्रचार करते हो प्रधानमंत्री होकर के, सरकारी तबका लगता है तुम्हारी सुरक्षा के लिए और लाभ मिलता है एक पार्टी के लिए। ये सौगात अब क्यों दी जा रही थी जब चुनाव सिर पर आ गया था, जो आचार संहिता लगने वाली थी, 5 प्रदेशों में चुनाव होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सौगात साल 6 महीने पहले क्यों नहीं दी। मैं मोदी जी के लिए प्रश्न कर रहा हूँ। रहा सुरक्षा की बात, तो मोदी जी सुरक्षित हैं, किसी की हिम्मत नहीं मोदी जी की तरफ टेढ़ी आंख से देख ले। वो हमारा प्रधानमंत्री है, ठीक है, हमारे विचार अलग अलग हैं, परंतु जहाँ सुरक्षा की बात आती है तो हम देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, राष्ट्रपति के साथ हैं, राष्ट्रभक्ति के साथ हैं। पर मोदी जी ये नाटक नहीं चलेगा, ये महज एक नाटक था, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ 700 किसान मरे हैं पुलवामा में, जो कि सैनिक मरे हैं, उनकी श्रद्धांजलि, और उसकी श्रद्धांजलि एक ही है, भाजपा मुक्त भारत। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी और आज है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। एक बात बताइए संत युवराज जी, अब सवाल मेरा भी यहाँ से शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी काफिला जब रिटर्न होता है, जाते जाते उन्होंने जो है कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने जो है सुर्खियों के हवाले से पता चलता है और कुछ सोर्स के हवाले से पता चलता है, एनआई जब ये ट्वीट करता है कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अपने सीएम चन्नी से थैंक्स कहना कि मैं बाल बाल जो है बच करके जान बचा करके आया हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तब इस तरीके की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, कि उसे इस प्रकार के शब्द कहते समय शर्म आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महज राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को कोई भी असुरक्षा नहीं है। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ। हमारी पुलिस अच्छी है, सीबीआई अच्छी है, हमारी फौज अच्छी है। मोदी जी हमारी पुलिस के लिए, फौज के लिए एक बहुत छिपी हुई गाली दे रहे हैं। ये कह करके चन्नी से कहिए मैं जीवित लौट आया हूँ, मैं जो कि उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये एक महज गाली है। इस बात को समझदार आदमी हर कोई समझ रहा है। मोदी जी ये प्रोपगंडा नहीं चलेगा, ये नाटक नहीं चलेगा। आप मुद्दे की बात कीजिए, आप विकास की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए। आपका जो मैनिफेस्टो था 2014 में, उसे लोगों को पढ़ करके सुनाइए। वो तरीका है चुनाव लड़ने का। ये तरीका आपका गलत है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं है। यदि आपको ऐसा खतरा लगता है तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपको आपके गुजरात, आपके घर शाम से भेजेंगे। आप आराम से बैठ करके सुरक्षा की दृष्टि में भगवान का भजन कीजिए। फिर प्रधानमंत्री रहने की क्या बात है? ऐसी कायरता की बात कहना प्रधानमंत्री के मुंह से, ये बिल्कुल गलत है। अपने देश के अंतर्गत में सुरक्षा, जो तुम पाकिस्तान चले जाते हो बिना किसी समाचार के, वहां तुम्हें सुरक्षा की बात नहीं आती है। यहाँ पंजाब हमारा देश का हिस्सा नहीं है क्या? उनको आतंकवादी कहते हो किसानों के लिए कभी, और किसानों को आतंकवादी कहने के बाद में आज फिर उन्हीं को उंगली उठाते हो कि मैं असुरक्षित था। ये गलत है मोदी जी, बात ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो चुनाव लड़िए, परंतु इस प्रकार की हरकत मत कीजिए, बचकानी हरकत मत कीजिए, नीति कुनीति मत खेलिए, विकास के मुद्दों की बात कीजिए। मोदी जी ने केवल ये महज नाटक किया है। वहाँ कुर्सियां खाली थी, अच्छी प्रकार से देख सकते हो। केवल इतनी सी बात है। मोदी जी जो कहना चाहें कहिए, हम आपका जवाब देने को तैयार हैं। चलिए जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, उस पर सब कुछ जांच प्रक्रिया से देखा जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों पे गौर फरमाया जा रहा है। राज्य की सरकारें भी एक्टिव हो गई हैं, केंद्र की सरकारें भी एक्टिव हो गई। लेकिन मेरा सवाल अब यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, तमाम तरीकों के शिलान्यास कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं लोगों को सौगात देते हैं, लोग बाप खींचे अपने आप दौड़े चले जाते हैं, इतनी भाषण और वजन होती, क्या लगता है आपको? मोदी जी के पास ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी चुनावी एक तोहफा देने की बात कर रहे हैं। मोदी जी पहले 15-15 लाख रुपए के लिए दे दें, इतना ही बहुत है, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी की बात रही, हर जगह कुर्सियां खाली रहती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है मोदी जी, आप चुनाव के चक्कर में ना पड़ें। भाजपा मुक्त भारत तो हम कर ही देंगे, आप आराम से बैठिए। आपने खूब शासन कर लिया, आपने जो भी कुछ किया जनता आपको माफ़ कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर मोदी जी को फिर कह रहा हूँ, कोई खतरा नहीं है। मोदी जी की सीटें खाली रहती हैं। ये घोषणा कर दी जाती है कि जो लोग फ्री का राशन लेते हैं, यदि वो नहीं गए रैली में तो उनके जो कि राशन रद्द कर दिए जाएंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यदि रैली में नहीं गए तो उनका जो कि ड्यूटी से जो हटा दिया जाएगा। सरकारी वाहनों का जो कि प्रयोग किया जाता है, स्कूल की बसों का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ की भीड़ की बात कर रहे हो मोदी जी? 500 रुपये देते हो, नाश्ता देते हो, लोगों को तब जोड़ते हो। आपकी जो बसें रोक ली गई तो उसी के लिए अंतर आप जो कि हो गए कि हाँ ये क्या हो गया। मोदी जी एक जगह नहीं, हर जगह होगा। आप एक एक बैनर के लिए तरसोगे, आप एक एक पोस्टर के लिए तरसोगे, एक एक विधायक और सांसद के लिए तरसोगे। वो समय आपका आने वाला है। आप लोगों ने बहुत गलत किया है। 700 किसानों की हत्या, अन्नदाताओं की हत्या, इसकी श्रद्धांजलि देश जरूर देगा।
पुलवामा में जितने सैनिकों की हत्या हुई है उनकी श्रद्धांजलि जरूर देगा देश। इसमें जब किसान की हत्या हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। 700 किसान मरा है अन्नदाता आपके आंदोलन के अंतर्गत में, और तुम आतंकवादी कहते हो किसान, बाद में फिर कहते हो मैं माफ़ी चाहता हूँ। यदि आप ठीक थे अपनी जगह तो माफ़ी मांगने की क्या जरूरत थी? आपको बिल जो कि वापस करने की क्या जरूरत थी? जब मैंने CA NRC के विषय में कहा कि हम वहाँ पर बिल जो कि दोबारा से जो कि CA NRC के लिए भी जिस प्रकार से किसानों का बिल वापस लिया है आप लीजिए, तो जामा मस्जिद को जाम कर दिया गया 7 तारीख को, वहाँ पर हमें जाने नहीं दिया। हमने जैसे तैसे करके अपना कार्यक्रम किया, वहाँ पर आध घंटे में जो किया, फिर भी पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर दबाव दिया, हमें बार बार खदेड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, आपको कोई खतरा नहीं है, आप महान हैं, आपसे किसी की कोई शिकायत नहीं है, पर ये नाटकबाजी और प्रोपगंडा छोड़े, कुछ नहीं है। आपकी पॉपुलैरिटी हट गई है, जनता आपको समझ चुकी है। अब भाजपा मुक्त भारत होगा, इसके लिए भारतीय जन जागृति पार्टी, हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो ये रहे हमारे साथ संत युवराज, जो कि भारतीय जन जागृति पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिंदू सेना के जो है प्रमुख भी हैं। तो इनसे जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस वक्त जो है चुनाव पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है पिछले 5 सालों में, उसका जो है फ़र्क आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा भी, या फिर कोई और पार्टियाँ जो है अपने माथे जो है सरताज चढ़ा लेगी।